अगेन पार्ट 3 में कुछ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले रिएक्शंस की प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए थे। जो कल का प्रैक्टिस सेशन था उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, बट अभी जो तुम्हें ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो सिंगल करेक्ट टाइप है। ठीक है कि आपका एक ही ऑप्शन उसमें सही होगा। तो करते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो अगर ये इमेजिन करते हैं पेपर मेरे पास होता और मैं अभी तुम्हारे स्टेज में अगर हूँ तो मैं पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती जिनको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो जिसमें मैं पहले वाले को फ़िलहाल के लिए छोड़ देती। आते हैं सेकंड वाले में। आप लोगों के पास एक कंपाउंड है ये जो बोल रहा है कि फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है। अब देखो ये जो वर्ड होता है हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजोन, हाँ ऑक्साइन, आइमीन, राइट, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी हम कीटोन्स की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होने के बाद एसिडिक मीडियम में आप लोगों का इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ माइल्ड एसिडिक मीडियम में कीटोन्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो मतलब ये जो C5H10O है ये कीटोन होगा, क्योंकि हाइड्राजोन वर्ड अल्डिहाइड्स के लिए नहीं होता है। अच्छा, साथ ही साथ में बाजू में एक और इन्फॉर्मेशन दे दी है कि निगेटिव टोलेंस टेस्ट देते हैं। जो टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट होता है वो अल्डिहाइड नामक फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए होता है, और आइडोफोम वाला भी किसके लिए होता है, आप लोगों का अल्डिहाइड टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है। सो देयरफॉर अब वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ पे आपका कौन सा वाला है वो। तो अब अल्कोहल तो हो नहीं सकता, राइट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्कोहल अगर वो होता, आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल्स भी शो करते हैं, बट यहाँ पे हाइड्राजोन वर्ड बोल दिया है तो पहले ही दिमाग क्लियर होना चाहिए कि कीटोन है। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन का डी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है कुछ आइडोफॉर्म टेस्ट को लेकर। तो यानी कि इससे ये समझ में आता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे ही हम लोगों का भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स खत्म होगा तुरंत उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी बातचीत होगी वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे एक बार। तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ PHCHO एंड MECHO। इस बेचारे के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब एक स्पीशीज अल्फा हाइड्रोजन वाली होती है और एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाली होती है तो वो क्या होता है, क्लासन स्मिथ रिएक्शन। क्लासन स्मिथ रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डोल के जैसा ही प्रोडक्ट बनता है ना। बस फर्क क्या होगा, जैसे कि आपका डोनर, इसमें डोनर आपको फिक्स कर देना है। क्यों डोनर फिक्स कर देना है? क्योंकि दूसरा तो हाइड्रोजन का डोनर बन ही नहीं सकता, राइट। वो तो दूसरा तो बन ही नहीं सकता। तो ये कैसा होगा, PH कार्बन डबल बॉन्ड इधर H। तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये H इसके पास जाएगा, ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी PH, यहाँ कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन, नीचे में आएगा OH और ये जाके जुड़ गया CH2 से और ये CHO। फिर नेक्स्ट में अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, PH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा CHO। ये एकमात्र प्रोडक्ट बनता है क्लासन स्मिथ में। और यहाँ तो पगले के समान ये देखो दो प्रोडक्ट ढके रखा है। मतलब अगर मैं तुम्हें अभी ये रिएक्शन पूरी सॉल्व करके नहीं भी बताती तो भी तुम टिक कर देते कि ये जो दिया गया ऑप्शंस है, इन दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी आपका आंसर नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाला देखो, अगेन ये आपका अल्डिहाइड है, इसके साथ आपने हाइड्रोक्साइल अमाइन डाला है और ये आपका कुछ आइमीन बना रहा है। ओके, तो अभी मैंने ऊपर प्रवचन दिए थे कि जो भी आप ये कीटोन्स, यूजुअली हम कीटोन्स लेते हैं, लेकिन अल्डिहाइड अगर आपने लिया है, और यहाँ बोल भी दिया था ना कि निगेटिव टोलेंस है। निगेटिव टोलेंस है मतलब अल्डिहाइड वाला नहीं है वो प्राणी। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप लोगों का क्या कहते हैं, वो बोल रहा है अल्डिहाइड लिया है, ये ऑक्साइन बनाया है, इस ऑक्साइन को तो हमने कल भी बनाया था, तो पीएच क्या होगी। तो देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा था कि एसिडिक मीडियम में करते हैं रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं तो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है। अब बचता है 1 और एक बचता है 4.5। तो 1 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की तरफ इशारा करता है। तो हमको इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ एक वीक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए। सो आंसर विल बी बी। तो देखो एक छोटा सा थ्योरी का कंसेप्ट, उस थ्योरी के कंसेप्ट से एक MCQ फ्रेम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब आगे, ऐसा रिएजेंट बताओ जो एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करे। हमने 2-3 दिन पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन का दूसरा कर रहे थे उसमें मैंने तुम्हें पूरा का पूरा स्किप्स रिएजेंट के बारे में प्रवचन दिया है। वो प्रवचन ये बताता है कि स्किप्स रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं।
तो स्किप रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ किसको आइडेंटिफाई करेगा, एसिटल्डिहाइड को, तो सी तो नहीं हो सकता। अच्छा, फेलिक पे हमने कल ही बातचीत की है, फेलिक भी सिर्फ अल्डिहाइड को ही बताता है, वो भी स्पेसिफिकली किसको, एलिफेटिक को, तो ये भी नहीं हो सकता। टोलेंस भी आपके एल्डिहाइड वाला है, तो बचा एक ही ऑप्शन, दैट विल बी ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि किससे हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, सिंपली रिएजेंट का नाम बोला, तो ग्रिग्नार्ड तो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। 7th में आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो, बोल रहा है कि जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो प्लेनर होता है। तो पहली बात, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं इस टाइप की चीज़ों को है। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, sp और sp2 ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होती हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। मुझे नॉट करेक्ट ढूंढना है, ओके। फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ये एक जीके फैक्ट है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में बता चुकी हूँ, बल्कि और भी 2-3 जीके फैक्ट्स बताए। तो ए और डी दोनों करेक्ट हैं, इसको याद रखना डी वाले को। बी में आते हैं, बोल रहा है कि अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन से ज़्यादा होता है। यूजुअली हमारा सिस्टम कैसा चलता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस। वो ये कहना चाह रहा है अगर किसी अल्केन का मॉलिक्यूलर मास x है और अगर किसी अल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूलर मास x है, तो कायदे से जब दोनों के मॉलिक्यूलर मास x है तो दोनों का सेम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, बट ऐसा नहीं है, अल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्केन्स में किसी भी प्रकार का कोई डाइपोल नहीं होता। एटलीस्ट आप लोगों के अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में इस तरीके से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इनका करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो भी हो वो अल्केन से ज़्यादा होता है। तो देखो, तीनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। अब बचता है एक ही है वैसे, सी, बट सी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि अल्डिहाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर होगा अल्कोहल से। कितना बड़ा झूठ है। अल्डिहाइड में नॉर्मल वैंडरवॉल फोर्सेस होंगे, ठीक है, अल्डिहाइड में वैंडरवॉल फोर्सेस होंगे, अल्डिहाइड में डाइपोल होगा, लेकिन जो अल्कोहल है उसमें वैंडरवॉल होगा, उसमें डाइपोल भी हो सकता है, और उसमें जो सबसे आवश्यक चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो ज़्यादा ही होगा ना बॉइलिंग पॉइंट उसकी वजह से, तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ गलत है, वो तुमसे ये पूछ रहा है। तो ऊपर अभी मैंने बताया कि इसके प्लेनर होने का रीज़न क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, उसको टिक मत करो। सेकेंड ऑप्शन तुमसे ये बोल रहा है कि जब उसमें अटैक होता है, जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, जब आप उसमें एडिशन कराते हो, जैसे अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इससे पार्शियल नेगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रही हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद की सिचुएशन कैसी होती है, सी यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ एक ग्रुप और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3, वो ये कह रहा है। तो क्या ये बात ट्रू है कि गलत है, ये भी ट्रू है, sp3 तो होती है। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, सी एंड डी। बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो उसमें जो अराइल ग्रुप होगा, ठीक है, वो रिएक्शन स्पीड अप कर देगा सी डबल बॉन्ड ओ की एडिशन रिएक्शन। देखो, सी डबल बॉन्ड ओ की एडिशन रिएक्शन बोल रहा है स्पीड अप कर देगा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट में डी ऑप्शन में बोल रहा है कि अराइल ग्रुप स्टेबलाइज करेगा अल्डिहाइड को। क्यों स्टेबलाइज करेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बराबर रेजोनेंस। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो बचा एक ही ऑप्शन, वो है सी, कि जो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में जो अराइल ग्रुप होते हैं वो आप लोगों के सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में क्या करते हैं, उसको स्टेबल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करते। कोई भी पार्शियल पॉजिटिव वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तब स्पीड अप होती है जब जिस पे वो अटैक कर रहा है वो जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और क्योंकि वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आगे देते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, तो देयरफॉर रिएक्शन की स्पीड घट जाती है। वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में अगर आपको एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना हो तो आप सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ होगा, तो अल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में तो नहीं होगा, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं, तो वैसे ही कीटोन में भी नहीं होगा तो एस्टर में भी नहीं होगा। सी और डी तो चले गए। अल्डिहाइड वर्सेस एसिड क्लोराइड किस में होगा, एसिड क्लोराइड। क्यों, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, बट इधर H है, इधर पे Cl है। Cl का जो माइनस इफेक्ट है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से जो C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही ज़्यादा होगा।
एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रही हूँ, उसको याद रखोगे। एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड का मतलब ये जो आपके प्राणी थे RC डबल बॉन्ड OX वाले, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। इनके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका आता है? एसिड एनहाइड्राइड का। उसके बाद ऑर्डर के बाद इनका ऑर्डर आता है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स के बाद एल्डिहाइड्स क्या आता है? इसका ऑर्डर कीटोन्स का ऑर्डर आता है। कीटोन्स के बाद आप लोगों का किस ऑर्डर आता है? एस्टर का ऑर्डर आता है। अब एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप होते हैं RC वाले, वो उनका अप्रोक्सीमेटली इक्वली होता है। फिर अमाइड का आता है और उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये ऑर्डर कैसा है थोड़ा सा याद रखना, ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप कंपेयर कर सको। अल्डिहाइड और कीटोन में तो कोई भी कंपेयर कर लेगा, बट अगर मान लेते हैं अल्डिहाइड और एसाइड हैलाइड में पूछा जाए, अल्डिहाइड वर्सेस एनहाइड्राइड में, तो ये ऑर्डर अगर याद रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का, तुम्हें आसानी होगी। 10th में आ जाओ। बोल रहा है ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एसीटोफेनॉन को बेंजोफेनॉन से। ओके, तो एसीटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन, तो देखो एसीटोफेनॉन एक एलिफैटिक है और बेंजोफेनॉन एक फेनॉन का एरोमेटिक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या यूज करोगे तुम यहाँ पर, वो सोचो। 2,4 DNP टेस्ट जो होता है, ये DNP टेस्ट काम आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, 2,4 DNP टेस्ट काम नहीं आएगा। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCSO3, ये तो बल्कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, इससे कहाँ कुछ आइडेंटिफाई होगा, तो ये तो हटा ही दो। अच्छा, अब बचता है I2 + Na2CO3, ये कौन है? हेलोफॉर्म। ये कौन है? हेलोफॉर्म। तो ऑब्वियसली ये काम आएगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उस पे आते हैं, 3 पे आते हैं और 1 पे आते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक लिखी है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो ये कौन है? आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब इसका प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक नियम होता है, चाहे उनको एक मिथिलीन ग्रुप चाहिए, उनको एक एमी ग्रुप चाहिए। ठीक है, एमी ग्रुप किसके, कहाँ का? C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाजू का उनको एक एमी ग्रुप चाहिए। ठीक है, उन्हें C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाजू का एमी ग्रुप चाहिए। क्या इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में वो एमी ग्रुप है? हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में ये है। ये उस एमी ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे? सारे हाइड्रोजन हटा देंगे और वहाँ पे वो लोग उसकी जगह, मतलब CH रहेगा और 3 आयोडीन आ जाएंगे। आयोडीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaIO है। अब जो बचा हुआ है, बची हुई चीज़ कैसी रहेगी? ऊपर का डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, नीचे में डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, ये CH3 जाएगा, उसके बदले में OH आएगा। बस यहाँ पे यूजुअली रिएक्शन रुक जाती है। तो इसीलिए एक इंसान गलती से ऑप्शन नंबर C को अपना आंसर टिक कर सकता है। लेकिन देखो, अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो लेट अस मार्क दिस पोजीशन एज अल्फा एंड लेट अस मार्क दिस पोजीशन एज बीटा। अभी तुम नेक्स्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ोगे कि जब भी इस टाइप का आपको बीटा कीटो एसिड दिखे, क्या दिखे आपको? बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड को अगर तुम हीट कर रहे हो, देखो यहाँ हीट कर रहे हो, अगर हीट नहीं करते तो रिएक्शन यही रुक जाती, बट आप हीट कर रहे हो, तो अगर हीट नहीं करते तो ये आंसर होता, बट क्योंकि आप हीट कर रहे हो तो हीट करने से ये पूरा का पूरा CO2 ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। CO2 एलिमिनेट हुआ तो देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, रिंग तो रहेगी, ऊपर में डबल बॉन्ड हो रहेगा, सो आंसर विल बी D। तो तुम टेंशन ना लो, वेडनेसडे तक हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लेंगे, तो तुम्हें दिक्कत ना होगी। अच्छा, अब आते हैं 3rd में। ये अच्छा सवाल है, बोल रहा है कि ये जो आपको कंपाउंड दी है, इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा? तो पहले समझते हैं कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। अल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और जो आपके कीटोन्स होते हैं ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अगर अल्कोहल्स को आइडोफॉर्म टेस्ट देना है तो उनके पास कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होना चाहिए, C ऊपर में OH और उसी C से एक और CH3 कनेक्टेड हो, मतलब कार्बन, एक ही कार्बन से OH और एक ही कार्बन से CH3 दोनों होने चाहिए। और कीटोन्स को अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देना है तो C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और C डबल बॉन्ड O के बाजू में CH3, चाहे यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, उसे कोई मतलब नहीं है। C डबल बॉन्ड O चाहिए और CH3 चाहिए, और अल्कोहल में COH चाहिए और CH3 चाहिए। CH3 आइडोफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, मिथाइल ग्रुप। तो देखते हैं अब कौन किसके पास है। तो बोल रहा है कि इसमें जब आप LaH डालोगे तो LaH डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो LaH हमें पता होना चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर LaH की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब भूल चुके हो तो जाओ आज जाके LaH को रिवीजन कर लेना। तो ये एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को आप रिड्यूस करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा।
यानी कि CH3 CH2 और ये OH। क्या तुम्हें लगता है कि ये वाली स्पीशीज आप लोगों के पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बेस्ट सूटेड है? चलो बाद में देखेंगे। ये एक एस्टर है, कैसे? CH3 CH2 CO2 दिख रहा है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और CH3। LAH इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि जब आप इसमें LAH डालोगे तो इसके दोनों यूनिट्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला यूनिट भी अल्कोहल में जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ये वाला यूनिट भी अल्कोहल में जाएगा, ये वाला यूनिट भी। तो जब ये वाला यूनिट जाएगा तो CH3OH बन गया। क्या ये कभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये नहीं देने वाला, क्योंकि एक ही कार्बन पे OH भी होना और उसी कार्बन पे CH3 भी होना, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2 C, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका CH2OH। क्या ये देगा? ये नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर बी को तो हटा ही दो। क्या ये देगा? ईथर है, ठीक है, ईथर को LAH रिड्यूस नहीं करता, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। डी ऑप्शन कौन है? एसीटोन। एसीटोन को अगर मैं LAH डालूंगी तो एसीटोन बन जाएगा CH3C, ठीक है, H और ये OH और यहाँ पे आप लोगों का CH3। ये इस प्रकार का मुझे ग्रुप मिल गया। तो इस तरीके के ग्रुप आइडोफॉर्म में आसानी से ये होना, ये COH चाहिए, CH3 चाहिए, H चाहिए और ये कार्बन चाहिए, इस तरफ चाहे कुछ भी हो उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके के अल्कोहल वाले जो ग्रुप होते हैं वो आप लोगों के कौन सी रिएक्शन देते हैं? पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या पॉजिटिव आपका क्या कहते हैं आइडोफॉर्म देते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि पहला वाला ऑप्शन देखो ऐसा है, कार्बन इस OH से कनेक्टेड है, यहाँ H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे CH3 है। आपको क्या चाहिए? कार्बन जिससे कनेक्टेड हो उसके पास H, लेकिन एक और ग्रुप, यहाँ तो कोई ग्रुप है ही नहीं, यहाँ तो H लगा है। सो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी फॉर डॉग, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आज के लिए, तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करके रखना। कल मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आज मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम हो जाएगा एक्चुअली, मैं किसी और दूसरे काम को छोड़कर तुम्हारा ये वाला काम मैंने किया है, ठीक है। वो मैं अलग से जो मुझे देना होगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या फिर जिस इंसान ने मुझे कल का होमवर्क भेजा होगा उसको मैं पर्सनल शेयर कर दूंगी कि उसका करना तो उसी को है, बाकी लोगों ने तो टाइम पास करना है, तो ऐसे में उसको मैं पर्सनल शेयर कर दूँगी ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। चलो, और अभी इसको ओवर करते हैं फिर।